to you all at my YouTube channel Study Time with SK. हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं FST 1 के MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 561 टू क्वेश्चन नंबर 580. क्वेश्चन नंबर 561 है सेंड सिग्नल्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम टू मसल्स एंड ग्लैंड्स. आपको बताना है कि कौन सा न्यूरॉन है जो नर्वस सिस्टम से मसल्स और ग्लैंड को सिग्नल सेंड करता है. आपके पास ऑप्शन है ए मोटर न्यूरॉन्स, बी सेंसरी न्यूरॉन, सी इंटर न्यूरॉन्स और डी है एसोसिएशन न्यूरॉन. और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन जो होता है ये नर्वस सिस्टम से मैसेज को सेंड करता है मसल्स और ग्लैंड्स तक. वहीं पर जो इंटर न्यूरॉन है और एसोसिएशन न्यूरॉन है दोनों एक ही होता है. इंटर न्यूरॉन को ही एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहा जाता है. और 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हो: मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन या फिर एसोसिएशन न्यूरॉन्स. आगे 562 नंबर का क्वेश्चन है न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन स्लैश मैसेज दीज आर रेफर्ड एज. जो न्यूरॉन के मैसेजेस होते हैं या इंफॉर्मेशन होता है उसको किस तरीके से रेफर किया जाता है, क्या कहा जाता है उसे, ये यहाँ पर पूछा गया है. आपके पास ऑप्शन है ए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, बी नर्व इम्पल्स, सी कैर्नियल इम्पल्स नर्व और डी है नॉन. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्व इम्पल्स. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नर्व इम्पल्स जो है ना इसे सिर्फ इम्पल्स भी कहा जाता है कई बार. आगे बढ़ते हैं 563 नंबर के क्वेश्चन की तरफ. ये है मोस्ट ऑफ ब्रेन्स न्यूरॉन्स फेल इन दिस कैटेगरी. ज़्यादातर जो ब्रेन के न्यूरॉन हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है. आपके पास ऑप्शन है ए मोटर न्यूरॉन्स, बी सेंसरी न्यूरॉन, सी इंटर न्यूरॉन्स और डी है ऑल. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंटर न्यूरॉन. इसको कई बार एसोसिएशन न्यूरॉन भी लिखा जा सकता है यहाँ पर ऑप्शन में. 564 नंबर का क्वेश्चन %% ऑफ द बॉडी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द ब्रेन. कितने परसेंट जो हमारे बॉडी के ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसमें से जो ब्रेन है वो यूज़ कर लेता है. आपके पास ऑप्शन है ए 10%, बी 25%, सी 60% और डी है 75%. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 75%. 75% जो हमारे पूरे बॉडी का ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो 100% है. उसमें से जो 75% है वो अकेले हमारे ब्रेन को चाहिए होता है. आगे बात करते हैं 565 नंबर के क्वेश्चन की. ये है डैश इन्वॉल्व्स द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस. बैलेंस को मेंटेन रखने में क्या मदद करता है ये आपसे कहा गया है. आपके पास ऑप्शन है ए मेडुला, बी सेरिब्रम, सी कॉर्टेक्स और डी है ब्रेन स्टेम. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेरिबेलम. सेरिबेलम जो है वो मेंटेन करता है आपके बैलेंस को. आप किस तरीके से बैठे हैं, किस तरीके से उठ रहे हैं, इन सभी चीज़ों को बैलेंस करता है सेरिबेलम. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 566 है दीज ग्लैंड्स हैव नो ओपनिंग और डक्ट रिलीज देयर सीक्रेशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ये वो ग्लैंड्स हैं जिनके पास कोई भी डक्ट या फिर ओपनिंग नहीं होती है. ये सीधे जो अपना सिक्रेशन है या फिर जो हार्मोन है इनका वो ब्लड स्ट्रीम में ही डालते हैं, वहीं पर सेंड करते हैं. आपके पास ऑप्शन है ए एक्सोक्राइन ग्लैंड, सी बी एंडोक्राइन ग्लैंड, डी बोथ और डी है नॉन. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंडोक्राइन ग्लैंड. जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो सारे हार्मोन्स जो हैं वो ब्लड स्ट्रीम में ही डायरेक्टली सिक्रीट करते हैं. और 2 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड. 567 नंबर का क्वेश्चन मेंटेन्स होम्योस्टेटिस, कंट्रोल थ्रस्ट, हंगर एक्सेट्रा. आपको बताना है इनमें से वो क्या है जो होम्योस्टेटिस को मेंटेन करता है प्लस आपकी कंट्रोल और हंगर को भी कंट्रोल करता है. आपके पास ऑप्शन है ए थैलमस, बी सेरिब्रम, सी मिड ब्रेन और डी है हाइपोथैलेमस. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 568 की तरफ. उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए. अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें. 568 नंबर का क्वेश्चन हु वर्क ऑन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे किसने काम किया आपको उनका नाम बताना है. आपके पास ऑप्शन है
ए इवान पेवलोव, बी प्रिस्टली, सी विलियम हार्वी और डी है नॉन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए इवान पेवलोव। इवान पेवलोव जो है वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल रखा है। और इनका ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके बारे में हमने पीछे एक्सप्लेन कर दिया है एक वीडियो में, तो आप जाकर के वहाँ से उन सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। एक और चीज़ कि आप सभी वीडियोस को एक साथ देख सकते हो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के, जहाँ पर आपको FST 1 के MCQs मिल जाएंगे। 569 नंबर का क्वेश्चन है, प्ले मेन रोल इन लर्निंग। लर्निंग में मेन रोल क्या प्ले करता है, या फिर जो लर्निंग के पहलू हैं, सीखने के कौन कौन से पहलू होते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है ए मेमोरी, रीजनिंग, बी एनालिसिस, सी सिंथेसिस और डी है ऑल ऑफ दीज। इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। लर्निंग के फोर स्टेप्स होते हैं, 4 पहलू होती हैं और चारों ही बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं किसी भी चीज़ को सीखने में। वो है मेमोरी, रीजनिंग, एनालिसिस और सिंथेसिस। अगला क्वेश्चन 570 नंबर का ये है, एनी बिहेवियर दैट इज स्पेसिफिक एंड नॉट अफेक्टेड प्रैक्टिस। वो बिहेवियर जो स्पेसिफिक है और उसका प्रैक्टिस से कोई इफेक्ट नहीं है, उसे उस बिहेवियर को क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए एक्सट्रिंसिक, बी इंस्टिंक्टिव, सी कॉग्निटिव और डी है ऑल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंस्टिंक्टिव। वो बिहेवियर होता है जो स्पेसिफिक होता है। 571 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर्मल ऑपरेशनल डेवलपमेंट स्टेज ऑफ एज ग्रुप चाइल्ड। जो फॉर्मल ऑपरेशन एज, जो डेवलपमेंट का एक स्टेज है डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से, जो जीन पिगेट ने बनाया है, उसमें आपको बताना है कि फॉर्मल ऑपरेशन के लिए उन्होंने किस एज ग्रुप को वहाँ पर इंगित किया है या फिर कहें तो नोट किया है। आपके पास ऑप्शन है ए बर्थ टू 2 years, ऑप्शन बी है 2 to 7 years ऑफ एज, ऑप्शन सी है 7 to 11 years और ऑप्शन डी है 11 years अपवर्ड्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी 11 years अपवर्ड के जो बच्चे होते हैं वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं डेवलपमेंट के। वहीं पर अगर आप बात करें बर्थ से लेकर के 2 years तक, यानी इन्फेंट जो बच्चा होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। वहीं पर 2 से 7 साल का जो बच्चा होता है वो प्री ऑपरेशनल पीरियड में होता है, और वहीं पर 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा होता है वो कंक्रीट ऑपरेशनल डेवलपमेंट स्टेज में होता है। आगे बढ़ते हैं 572 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये है, द परफॉर्मेंस इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कॉमनली मेजर इन टर्म्स ऑफ। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का परफॉर्मेंस है उसको कॉमनली किस टर्म में कहा जाता है, बताया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए IQ, बी MA, सी CA और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए IQ बोलते हैं। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का परफॉर्मेंस है जो मेजर किया जाता है वो IQ के टर्म में मेजर किया जाता है। 573 नंबर का क्वेश्चन, अ टाइम ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में एक और स्टेज आती है, वो ट्रांजिशन है, दोनों के बीच की कड़ी है। आपको बताना है कि वो कौन सी स्टेज होती है। आपके पास ऑप्शन है ए एडल्टहुड, बी इन्फेंसी, सी एजिंग और डी है एडोलसेंस। और करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी एडोलसेंस, जिसे हिंदी में किशोरावस्था कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 574 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये है, इंटेंशन टू हर्ट अनदर पीपल और ऑब्जेक्ट। एक ऐसा इंटेंशन जिसमें आप दूसरे व्यक्ति को हर्ट करना चाहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हर्ट करना चाहते हैं, वो क्या कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है ए डिस्प्लेस एग्रेशन, बी एग्रेशन, सी फ्रस्ट्रेशन और डी है कॉन्फ्लिक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी एग्रेशन। जो एग्रेशन होता है यानी कि आक्रामक जो लोगों का रवैया होता है, एग्रेसिव बिहेवियर, ये कोई ऐसा बिहेवियर ही नहीं है जो आपके अंदर अचानक से आया हो। ये वो होता है जो हम अपने आसपास देख करके सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं 575 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये जो एग्रेशन है ये एक लर्न रिस्पॉन्स होता है। आगे 575 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, 20 पॉइंट प्रोग्राम 1986 में जो आया था वो किसने प्लेस किया था, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए ब्रिटिश गवर्नमेंट, बी USA, सी इंडियन गवर्नमेंट और डी है नॉन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट 1986 में 20 पॉइंट प्रोग्राम लेकर के आई थी। आगे बढ़ते हैं
576 क्वेश्चन की तरफ। ये है कम्युनिकेशन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल रोल ऑफ। कम्युनिकेशन का इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल रोल क्या है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए इन्फॉर्मिंग, बी एनलाइटमेंट, सी एजुकेशन और डी है ऑल। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल। कम्युनिकेशन का यही रोल होता है कि आपको इन्फॉर्म करे, एजुकेट करे, इनलाइट करे, यानी कि आपको ज्ञान दे, जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में आपको बताए। दैट इज़ द रोल ऑफ कम्युनिकेशन। और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में ये सारी चीज़ें होती हैं। 577 नंबर का क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट एजुकेशनल प्रोग्राम्स फ्रॉम डैश स्टेशंस। जो आकाशवाणी है, एयर इंडिया, ये ब्रॉडकास्ट करती है एजुकेशन प्रोग्राम्स को, तो कितने स्टेशन से करती है ये आपको बताना है। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस हैं और जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 74 स्टेशन से एयर इंडिया रेडियो स्टेशंस जो हैं वो वहाँ से ब्रॉडकास्ट करती है एजुकेशन प्रोग्राम्स को। 578 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन अप्रूव बाय पार्लियामेंट इन विच ईयर। कौन से ईयर में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन लाई गई थी ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए 1980, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी है 1981 और ऑप्शन डी है 1986। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी 1986। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 579 नंबर का, द सैटेलाइट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ TV programs was first used in India in। सबसे पहले इंडिया में टीवी ट्रांसमिशन, जो टीवी के प्रोग्राम्स थे वो सैटेलाइट मोड पे ट्रांसमिशन होने शुरू हुए थे, कब ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर और जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1975 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 580 नंबर का क्वेश्चन है, AIR लॉन्च यूनेस्को स्पॉन्सर्ड एक्सपेरिमेंट फॉर रेडियो रूरल फोरम इन विच स्टेट। यूनेस्को का एक स्पॉन्सर्ड एक्सपेरिमेंट था, प्रोग्राम था, रेडियो रूरल प्रोग्राम फोरम, जो एयर इंडिया ने, मतलब कि जो हमारी आकाशवाणी है उसने लॉन्च किया था और प्रसार हो रहा था उसका। तो किस स्टेट में हो रहा था ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी चेन्नई, सी पुणे और ऑप्शन डी है दिल्ली। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 1956 के अंदर यूनेस्को का ये जो प्रोग्राम है वो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से स्पॉन्सर किया जा रहा था, वहाँ से लॉन्च किया जा रहा था महाराष्ट्र में। तो ये तो था आज का वीडियो जहाँ पर आपने 561 टू क्वेश्चन नंबर 580 देखा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।